आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा प्रश्न है धातु इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग का मान अति लघु क्यों होता है, हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए ये कोई चालक है। ठीक है, तो इस चालक में क्या होंगे, धातु के कुछ ये धातु आयन होंगे। ठीक है, और इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, तो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, जब हम इस चालक के सिरे पर विभवांतर आरोपित करते हैं, अर्थात हम इसे किसी बैटरी से जोड़ देते हैं, तो ठीक है, तो क्या होगा कि जो भी इलेक्ट्रॉन है इसमें वो क्या होने लगेंगे एक दूसरे से। यहाँ पे बैटरी लगाने से क्या होगा कि यहाँ पे विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होने के कारण जो इलेक्ट्रॉन की जो गति होगी, ठीक है, अगर कोई चालक है तो इसमें अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन है तो इसकी जो गति होती है, अगर हम ताप दे रहे हैं तो इसके टक्कर के कारण क्या होता है कि यादृच्छिक गति होती है। लेकिन जैसे ही हम विभवांतर आरोपित करते हैं इसके सिरे पे, तो विद्युत क्षेत्र के कारण ये जो इलेक्ट्रॉन की जो गति होती है वह एक दिशा में होने लगती है। ठीक है, एक निश्चित दिशा में होने लगती है एक दूसरे से प्रेरित होकर के। और ये दिशा जो होती है वो क्या होती है कि एक गति से चलती है जो निम्न सिरे से उच्च सिरे की तरफ होती है इलेक्ट्रॉन की गति। ठीक है, और जो यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र ई है, ठीक है, विद्युत क्षेत्र होता है वह क्या होता है कि उसके हर मुक्त इलेक्ट्रॉन पर विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल लगता है। ठीक है, तो इसमें विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, इधर होगी। ठीक है, ये क्या होगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा। तो इसमें जो अब धारा का जो प्रवाह होगा, धारा का, और ये देखिए ये जो गति होती है एक ही दिशा में, यही गति क्या कहलाती है, ये जो गति होती है वेग होता है, इसका कुछ क्या होगा, वेग होगा। तो यही वेग क्या कहलाता है, अनुगमन वेग कहलाता है। जब हम क्या होता है कि हर एक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से प्रेरित होकर के एक दिशा में जब गमन करता है। ठीक है, तो ये जो गति होती है यही क्या कहलाती है, अपवाह वेग। ये जो वेग होता है यही क्या कहलाती है, अपवाह वेग या अनुगमन वेग। ठीक है, तो क्या होता है कि जो विपरीत जो इलेक्ट्रॉन क्या होता है निम्न विभवांतर सिरे से उच्च विभवांतर सिरे पे आता है, तो धारा का जो मान, धारा जो प्रवाह होता है वह क्या होता है, उच्च वोल्टता से निम्न वोल्टता की तरफ प्रवाह होता है। ठीक है, तो अब देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे मुक्त इलेक्ट्रॉन, यह इसकी गति तब तक बढ़ती रहेगी जब तक धातु के आयन से टक्कर ना हो। ठीक है, तब तक बढ़ती रहेगी जब तक वह अपने मार्ग में आने वाले किसी धातु आयन से नहीं टकराता। तो धातु आयन से टकराने पर उसका वेग क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का वेग क्या होता है, शून्य हो जाता है। और इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले बल के कारण उसका वेग क्या होते रहता है, बढ़ते रहता है। ठीक है, शून्य से अगली टक्कर तक और अगली टक्कर से किसी इलेक्ट्रॉन के होने पर फिर शून्य हो जाता है। तो यदि इलेक्ट्रॉन की एक टक्कर से अगली टक्कर की जो दूरी होती है, ठीक है, और अगर उसका जो श्रांति काल होता है, ठीक है, तो उसके टर्म में हम लोग वी टी बराबर लिखते हैं लैम्डा बटा टाउ। ठीक है, यहाँ पे टाउ क्या है, ये श्रांति काल है, और लैम्डा क्या है, ये दो सक्सेसिव टक्कर जो होता है, ठीक है, वो उसके बीच की दूरी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो होता है लैम्डा का मान और टाउ का मान वह अपेक्षाकृत बहुत ही छोटा होता है, इसीलिए धात्विक इलेक्ट्रॉन में जो अपवाह वेग का मान होता है वो क्या होता है, काफ़ी कम होता है। तो देखिए यहाँ पे इस सूत्र में लैम्डा क्या है, ये है इलेक्ट्रॉन की एक टक्कर से दूसरे टक्कर तक चली गई मध्यमान दूरी। ठीक है, और इस टक्कर में जो लगा समय है, ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, श्रांति काल कहते हैं, उसे हम लोग किसे सूचित कर रहे हैं, टाउ से। तो यहाँ से अनुगमन वेग जो होता है वो लैम्डा बटा टी होता है, जहाँ पे धातु के लिए अगर हम बात करें, ठीक है, धातु चालक के लिए, तो इसके लिए लैम्डा और टाउ दोनों का मान कम होता है, का मान क्या होता है, कम होता है, इसीलिए धातु में इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग का मान अति लघु होता है। ठीक है, धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।